दिसंबर 2019 के आखिरी के हफ्तों में शुरू हुई कोरोना महामारी अब भी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों से संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित थी, हालांकि अब एक बार फिर से ये वायरस सक्रिय हो गया है। आरएनए वायरस अपनी प्रकृति के हिसाब से लगातार म्यूटेट होते रहते हैं। इसी क्रम में कोरोना वायरस में भी म्यूटेशन देखा जाता रहा है और नए वेरिएंट्स भी सामने आते रहे हैं। कोरोना के दोनों सब वेरिएंट्स NB.1, .8.1 और LF.7 के मामले भारत सहित कई देशों में काफी तेजी से बढ़े हैं। भारतीय आबादी में भी इसके कारण संक्रमण में तेजी से उछाल आया है। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अब NB.1, .8.1 को वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। अब तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रखा गया था। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं। इसमें ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच गई है। इसमें से 6 मरीज अभी कोरोना एक्टिव हैं। इसमें से 1 मरीज श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 5 अन्य मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बुधवार को 19 मरीजों की कोरोना की RT-PCR जांच की गई थी। इनमें से 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसमें से 2 प्रदेश के निवासी हैं, जबकि अन्य 3 मरीज हैदराबाद, बेंगलुरु और बिजनौर की यात्रा कर लौटे थे। प्रदेश भर में अभी कोरोना के 6 मरीज एक्टिव हैं। इसमें से ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स भी शामिल है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए प्रदेश की सभी चिकित्सा इकाइयों में अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई है। स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी को और भी तेज कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में बुधवार को 5 नए मामले सामने आने के बाद सभी को और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। देश में संक्रमितों को क्या दिक्कत हो रही है, उसमें किस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं, क्या फिर से लोगों को सांस की दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की जरूरत होगी, इस बारे में समझने के लिए हमने पुणे स्थित एक अस्पताल के क्रिटिकल केयर के डॉक्टर उपेंद्र सिंह से बातचीत की। डॉक्टर बताते हैं, देश में फिलहाल 1000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हैं जिनको पता भी नहीं है कि वे संक्रमित हैं। हालांकि कोमोरबिडिटी या कमजोर इम्यूनिटी वाले को कुछ स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल ऐसे रोगियों में कोई अलग या गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। NB.1, .8.1 से संक्रमित लोगों में भी अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के समान लक्षण देखे जा रहे हैं। इनमें खांसी, गले में खराश, थकान, सिर दर्द, भूख न लगना और भी कई समस्याएं देखी जा रही हैं। सांस की समस्या या अन्य गंभीर दिक्कतें नहीं हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी के भी मामले फिलहाल नहीं हैं। वेरिएंट संक्रामक जरूर है, पर खतरनाक या जानलेवा नहीं माना जा रहा है। आपको बता दें कि वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग का मतलब है अब वायरस के इस रूप को लेकर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता है। इसके अलावा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दौरान वायरस में हुई परिवर्तन और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की जाती है। इसी वर्गीकरण का मतलब होता है वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक नहीं है। साथ ही अगर आपके अंदर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको चिकित्सक को दिखाने की जरूरत है। जैसे कि खांसी, जुकाम और खराश है तो मास्क लगाएं, डॉक्टर को दिखाएं। खाने पीने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। बेवजह अस्पताल समेत भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देखिए, वो रेफर तो पंजाब से ही हुआ था। ट्रैवल हिस्ट्री उसकी जो लास्ट 1 और 2 वीक्स की थी वो फिरोज़ाबाद यूपी की थी, क्योंकि शायद वहाँ का रहने वाला। धीरे धीरे थोड़ा नंबर 100-200 करके धीरे धीरे बढ़ रहा है पर डे। तो पॉसिबिलिटी है, पर शायद वैसा वाला स्प्रेड नहीं होने वाला जैसा हमने पहले देखा है, क्योंकि वो पेंडेमिक था, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था। अब ये कि किसी कंट्री, किसी स्टेट में रह जाएगा, दूसरी कंट्री में शायद नहीं होगा, इस तरह से होगा। बाकी डिपेंड करेगा कि हम स्प्रेड कितना रोक पाते हैं, कितना प्रिकॉशनरी रहते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।